हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश। क्लास ट्वेल्थ का क्या देखने जा रहे हैं? क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 में क्या देखने जा रहे हैं? द इंटरव्यू। क्या देखने जा रहे हैं? द इंटरव्यू। जिसमें क्या बोल रहा है? जिसमें बोल रहा है कि द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर why detail this lesson about interview this lesson about interview। इसका कहने का क्या अर्थ है? इसका कहने का अर्थ है जो लेखक हमारे कौन है? क्रिस्टर सिल्वेस्टर। उन्होंने क्या किया है? इंटरव्यू का हिंदी क्या हो जाता है? साक्षात्कार। क्या हो जाता है? साक्षात्कार। क्या बोल रहे हैं कि जो राइटर हैं, जो हमारे लेखक है, उन्होंने क्या किया? इंटरव्यू के बारे में क्या किया है? इंटरव्यू पाठ को क्या किया है? विस्तृत रूप से बताया है। क्या किया है? विस्तृत रूप से बताया या तो प्रस्तुत किया है। दिस, उसके बाद क्या बोल रहा है? दिस लेसन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। और क्या बोल रहा है कि इस कहानी को क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। इन द फर्स्ट पार्ट, इसमें हम लोग का प्रथम पार्ट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू हैज बीन गिवेन। इसमें हम लोग का क्या है? जिसमें हम लोग का पहला पार्ट में क्या है? पहला पार्ट में हम लोग का इतिहास का कहानी है। क्या है? इतिहास का कहानी है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि इसमें देन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? इट वॉज इन्वेंटेड लिटिल ओवर 30 ईयर ईगो। या क्या बोल रहा है कि यह जो है वो क्या हुआ था कि 130 साल पहले हुआ था। क्या हुआ था? कि इसका निर्माण कब हुआ था? आज से 130 साल पहले। 130 साल पहले। विच वाज ये गुड मैटर। जो क्या था? विच वाज ये जो क्या था? जो वह जो क्या था कि जो जो क्या था कि वह एक अच्छे मामले के लिए था। जिसमें क्या था? अच्छे मामले के लिए था। जिसमें क्या बोल रहा था? राइटर एंड पोएट, कवि और लेखक। दे दे थ्रू द इंटरव्यू। क्या? थ्रू द इंटरव्यू अनवांटेड इंटरेक्शन इनटू दियर लाइफ। उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने जो लेखक और जो कवि थे उनका समान मात्रा में था। एंड वे इंटरव्यू के माध्यम से अपने जीवन के अनुसूचित बातचीत को करते थे। क्या करते थे? इंटरव्यू के माध्यम से वह क्या करते थे? अपने अनुसूचित बातचीत को करते थे। एंड दे कंसिडर्ड प्रमोट कल्चर ऑफ पोइट्रेट। और वो सब क्या करते थे? वे सब इंटरव्यू के माध्यम से बातचीत करते थे और वे अपने चित्र के प्रचारिता एंड संस्कृतियों पर क्या करते थे? विचार करते थे। क्या करते थे? विचार किया करते थे। उसके बाद क्या बोल रहा है? द राइटर पोएट्स ऑफ दैट टाइम V.S. नैपल फेल्ट इंटरव्यू इंजर्ड। और उसके बाद क्या हुआ? जो हमारे लेखक थे V.S. नैपल, उन्होंने क्या किया? V.S. नैपल ने को क्या लगा कि वे कि अपमान के रूप में बताया था। जिसमें MS was being aliened all interview. It was isolated by his wife Coral reporting that day। उन दिनों जो उनके वाइफ के द्वारा जो क्या बोल रहा है कि उन दिनों जो उनके वाइफ के द्वारा जो इंटरव्यू दिया गया था, वह क्या गया था कि वह पूरा पब्लिश हुआ था। क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। या तो पूरा शेयर किया जा रहा था, पूरा बांटा जा रहा था, या तो पूरा प्रचार किया जा रहा था। किनके? वाइफ के, MS ल्यूइस के वाइफ के इंटरव्यू जो कि उनके वाइफ के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था, उनको क्या किया गया था? पूरा शेयर किया जा रहा था। एंड थ्रू दैट H.G. वेल्स हैड ऑल नेगेटिव आउटलुक अबाउट इंटरव्यू। और H.G. वेल्स जो थे वह क्या करना चाहते थे कि वह सभी के दिमाग से क्या करना चाहते थे? आउटलुक अबाउट इंटरव्यू। वो क्या करते थे? इंटरव्यू को लेकर जिन के दिमाग में क्या था कि क्या था? कुछ नकारात्मक सोच थी, कुछ गलत विचार थे, तो उनको क्या करना चाहते थे? वह बाहर निकालना चाहते थे। कौन? H.G. वेल्स। कौन? H.G. वेल्स। और उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर 2 ईयर चेंज द राइटर एंड पोएट्स। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल के बाद क्या हुआ कि 2 सालों के बाद क्या हुआ कि राइटर और लेखक और कवि का क्या हुआ कि मेंटलिटी क्या हुआ? चेंज हो गया। विथ टाइम अबाउट इंटरव्यू नाउ।
और समय के साथ क्या हुआ कि लेखक और पोइट का क्या हुआ कि उनका सोचने का जो इंटरव्यू को लेकर जो उनके नकारात्मक सोच थी वो क्या हुआ, उसमें परिवर्तन हो गई। नाउ और अब दे आर स्टार्टेड गिव एंड टेक इंटरव्यू विदाउट एनी हेसिटेशन, ग्रेजुअली इंटरव्यू। और अब वो ये सब क्या करते हैं, अब वे बिना झिझक के भी इंटरव्यू देने और लेने का कार्य करने लगे। एंड बिकम कॉमन एंड इंटरव्यू बिकम कॉमन ऑफ जर्नलिज्म। और अंत में क्या हुआ कि अंत में धीरे धीरे जो इंटरव्यू था वह क्या हो गया था, इंटरव्यू जो था वह था क्या था, पत्रकारिता का एक विषय बन गया। क्या बन गया, पत्रकारिता का। इंटरव्यू बिकम कॉमन ऑफ जर्नलिज्म। और अंत में क्या हुआ कि पत्रकारिता क्या बन गया, कॉमन बन गया। क्या बन गया, इंटरव्यू क्या बन गया, कॉमन बन गया। किसके लिए, पत्रकारिता के लिए। और इन द सेकेंड पार्ट, और अब क्या आ गया दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि द इंटरव्यू हैज बीन टेकन बाय जर्नलिस्ट, द इंटरव्यू हैज बीन टेकन बाय जर्नलिस्ट ऑफ हिंदू नेम्ड न्यूज़पेपर। या जो सेकेंड पार्ट में जो इंटरव्यू लिया गया वो क्या था, हिंदू नाम के न्यूज़पेपर से लिया गया था। जिनको कौन लिए थे, जिनको मुकुंद पद्मनाभन व्यक्ति जो लिए थे, क्या लिए थे, इंटरव्यू लिए थे। इनका इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरव्यू लिया गया था वो क्या गया था, हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया था। और इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, मुकुंद पद्मनाभन। और इंटरव्यू देने वाले कौन थे, इंटरव्यू देने वाले बोला गोल के प्रोफेसर थे। जिसमें क्या बताए थे, जिसमें इन विच विको वाज ए राइटर ऑफ मल्टी डायमेंशनल, जिसमें क्या, इसमें इको नाम का एक बहुआयामी लेखक थे, जिसके पास क्या था, बहुआयामी कहने का मल्टी टैलेंटेड, क्या हो गया, मल्टी डायमेंशनल यहाँ लिखा मल्टी टैलेंटेड हो गया। इको वाज ए राइटर ऑफ मल्टी टैलेंटेड, हिज राइटिंग स्टाइल वाज वाइड। उनका जो लेखक क्या था, जो उनका लिखने का जो रूप था वो क्या था, बहुत फैला हुआ था। उनका लेखक क्या था, पूरा व्यापक था, पूरा फैला हुआ था। वाइड मतलब क्या हो गया, फैला हुआ। ही यूज्ड टू राइट चिल्ड्रन बुक इजीज न्यूज़पेपर आर्टिकल फिक्शन एकेडमिक टेक्स्ट स्टोरी एंड सेमीपिक पोयम एंड नॉवेल। और क्या बोल रहे थे, और क्या बोल रहे हैं कि वो जो लेखक थे उनका जो लिखने का क्या था वह बहुत फैला हुआ था। और वह बच्चों के किताब, निबंध, समाचार पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, लेख और कथा लिखते थे। एंड क्या करते थे, कथा लिखते थे। और अकादमिक ग्रंथ भी लिखते थे। सेमिक पोयम एंड नॉवेल एंड औद्योगिक कविताएं और उपन्यास भी लिखते थे। क्या कहते थे, उन्होंने क्या किए थे, उपन्यास भी लिखे थे। ही यूज्ड टू हिज राइटिंग जनरली नैरेटिव स्टाइल। उनका जो लेखन की जो क्या थे, उनका लेखन का शैली का उपयोग किया था। और उन्होंने उसको लिखने के लिए क्या किया था, अपने लेखन शैली का उपयोग किया था। हिज चिल्ड्रन बुक वेयर फुल ऑफ नॉन वायलेंस। और जो उनका जो बच्चों का जो किताब था वह क्या था, वह बच्चों का किताब वो हिंसाकारी और शांतिपूर्ण स्टोरी था और पीसफुल स्टोरी था। उसका जो बच्चों का जो कहानी जो लिखे थे वो क्या था, नॉन वायलेंस था। वह क्या था, नॉन वायलेंस था। और क्या था, शांतिपूर्ण था। और शांतिपूर्ण कहानियों से क्या था, भरा हुआ था। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोल रहा है ही हैड फिलोसफिकल एंड एथिकल इंटरेस्ट। और उनका भी क्या था, फिलोसफी और एथिक्स में भी क्या था, उनका क्या था, इंटरेस्ट था। दार्शनिक और नैतिक में भी क्या था, उनको रुचि था लिखने में। विच रिफ्लेक्टेड इन राइटिंग स्टाइल नॉवल। और जो क्या था, जो उनका उपन्यास उनका प्रतिबिंब था। जो लेखन शैली था वो क्या था, उनका एक मुख्य प्रतिबिंब था। वही एक मुख्य लाइट था उसका, क्या था, उनका लिखने का। उसके बाद क्या हुआ, नॉवल बिकम सक्सेसफुल ड्यू टू हिज पार्टिकुलरली राइटिंग स्टाइल। और क्या हुआ, और उनकी जो उपन्यास था, जो उनका क्या था, जो उनका लिखने का जो शैली था, जो क्या था, लिखने का जो शैली था वह क्या हुआ कि उनके उपन्यास को क्या किया, सफल किया।
उनका लिखने का शैली क्या किया था, उनके उपन्यास को लिखने का सफल किया था। जिसमें क्या हुआ था, इसमें इको को लोकप्रियता, एसोसिएशन, पॉपुलैरिटी ऑफ नोवेल, जिसमें क्या हुआ था कि जिसमें इको को क्या मिला गया था, लोकप्रियता मिला गया था। क्या मिला गया था, नोवेल से सम्मानित किया गया था किसको, इको को। किसके लिए, उसके लिखने की शैली के लिए, राइटिंग स्टाइल के लिए। एंड राइटन और बाय इको नेम ऑफ द रोज, और इको नाम का अर्थ क्या हो जाता है, इको नेम का अर्थ हो जाता है रोज। क्या हो जाता है, रोज, गुलाब। तो क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया द इंटरव्यू, जिसको हम लोग क्या करते हैं एक बार शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं। द राइटर क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैज वाज डिटेल दिस लेसन अबाउट इंटरव्यू, जो हमारे लेखक है इसको क्या किए हैं, इंटरव्यू के बारे में डिटेल से बताएं या तो प्रस्तुत किए हैं। दिस लेसन है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको, इस कहानी को 2 भागों में बांटा गया है। जिसमें हम लोग को पहला क्या है, जिसमें हम लोग का पहला है हिस्ट्री अबाउट ऑफ द फर्स्ट स्टोरी अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू, जिसमें हम लोग का पहला है हिस्ट्री, इंटरव्यू के हिस्ट्री के बारे में। जिसमें क्या है, इट वाज इन्वेंटेड इन लिटिल 130 ईयर ईगो, आज से 130 साल पहले जिसका आविष्कार किया गया था। विच वाज गुड मैटर एवर अमाउंट ऑफ राइटर एंड पोएट, जिसमें क्या था, जिसमें लेखक और कवियों की संख्या सामान्य थी। एंड थ्रू द इंटरव्यू अनवारंटेड एन इंटरेक्शन इनटू दियर लाइफ, और उन्होंने अपने इंटरव्यू से क्या किया, अपने बातचीत को क्या करते थे, प्रस्तुत करते थे। दे कंसीडर प्रमोटेड कल्चर ऑफ दियर पोर्ट्रेट, और अपने चित्रकार कलाकार को क्या करते थे, अपनी कला को क्या करते थे, प्रस्तुत करते, प्रमोट करते थे, उनको आगे बढ़ाते थे। द राइटर एंड पोइट्स ऑफ दैट टाइम V.S. नेपोल फेल्ड इंटरव्यू इज इंजर्ड, जो हमारे जो राइटर थे, राइटर का नाम क्या था, राइटर का नाम था V.S. नेपोल। उन्होंने, जो हमारे क्या थे कि इंटरव्यू के राइटर थे, उनका नाम क्या था, V.S. नेपोल। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या, कैसा फील किया कि इंटरव्यू हमारे ज़िंदगी को क्या करता है, हमारे ज़िंदगी में वह घाटे का काम करता है। इंजर मतलब घायल करता है, इंजर मतलब घायल करता है, या तो हमें उससे हमारी बेइज्जती होती है। एंड उसी समय MS लुइस वाज बिगिंग लायोनाइज ऑल इंटरव्यू, और उसी समय क्या हुआ कि MS लुइस नाम के इंटरव्यूअर को क्या हुआ कि उनका इंटरव्यू खूब वायरल हुआ। क्या हुआ, खूब वायरल हुआ, मतलब खूब शेयर किया गया, उसको सभी बांटा गया। वाज एसोसिएटेड वाइथ हिज वाइफ, जो उनके पत्नी के द्वारा क्या किया गया था, उनके पत्नी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया था। दैट डे थ्रू दैट, और उस दिन उनको बहुत सारा चीज़ झेलना पड़ा। एच.जी. वेल हैज ऑल नेगेटिविटी आउटलुक अबाउट इंटरव्यू, और जो हमारे एच.जी. वेल थे वो क्या करना चाहते थे, जिन व्यक्तियों के अंदर क्या था, इंटरव्यू के बारे में नकारात्मक सोच था, उनको क्या करना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे। आफ्टर 2 ईयर चेंज द राइटर एंड पोइट्स विथ टाइम अबाउट इंटरव्यू, और 2 साल के बाद क्या हुआ कि जो लेखक था उनका क्या हुआ, माइंड चेंज हुआ, और उसके बाद जो हमारे लेखक और जो कवि थे वो क्या हुआ कि समय के साथ उनका भी परिवर्तन होता गया। नाउ, और अब दे आर स्टार्टेड टू गिव एंड टेक इंटरव्यू विदाउट एनी हेरिटेशन ग्रेजुएशन एंड इंटरव्यू ग्रेजुअली, क्या, हेरिटेशन एंड ग्रेजुअली, और अब क्या करते हैं कि अब आज के समय में इंटरव्यू को एक क्या करते हैं, दे स्टार्टेड टू गिव एंड टेक विदाउट एनी आज के समय में क्या हुआ कि इंटरव्यू को बिना झिझक के साथ देना और लेना प्रारंभ कर दिया, और इंटरव्यू क्या बन गया, इंटरव्यू बिकम कॉमन ऑफ जर्नलिज्म, और जो हमारा इंटरव्यू था वह क्या बन गया हुआ, वो पत्रकारिता का एक कॉमन सब्जेक्ट बन गया, और इन द सेकेंड पार्ट, और दूसरे स्टोरी में क्या बता रहा है, द इंटरव्यू हैज बीन टेकन बाय द जर्नलिस्ट ऑफ हिंदू नेम्ड न्यूज़पेपर मुकुंद पद्मनाभन and interview has been given by the professor of बालागोल। ये क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरव्यू दिया गया है वह क्या गया था, एक हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। जो इंटरव्यू लेने वाले कौन थे, मुकुंद पद्मनाभन, और इंटरव्यू देने वाले कौन थे, प्रोफेसर थे, कौन, बालागोल का कौन थे, प्रोफेसर के द्वारा क्या किया गया था, इंटरव्यू लिया गया था। दूसरे कहानी में इको वाई द राइटर ऑफ मल्टी डायमेंशनल,
ये इको नाम का एक राइटर था जो क्या था कि मल्टी टैलेंट था, उनको बहुत सारा उनके अंदर बहुत सारा गुण था। हिज राइटिंग स्टाइल वाज वाइड एंड स्प्रेड, जो उनका जो लिखने की जो कला था वो क्या था, बहुत प्रचारित था, वह बहुत पब्लिश था, वह बहुत मान्य था, या तो पब्लिश था या तो पूरे जहाँ पे वो क्या करते थे लिखते थे उस क्षेत्र में उनका लेखनी बहुत सारा चलता था। ही यूज टू राइट चिल्ड्रेन बुक, इजी न्यूज़पेपर आर्टिकल, फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, स्टोरी, सेमीपिक पोएम एंड नॉवेल। और क्या किए थे उन्होंने, बच्चों का बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट और स्टोरी और सेमिक पोएम एंड नॉवेल भी लिखे थे। एंड ही यूज हिज राइटिंग जनरली नैरेटिव स्टाइल, और वह क्या करते थे, अपने राइटिंग को नैरेटिव स्टाइल में लिखते थे। हिज चिल्ड्रेन बुक वेयर फुल ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीसफुल स्टोरी, और उनके जो बच्चों का जो बुक था वह क्या था, वह शांतिपूर्ण था और नॉन वायलेंस था, नॉन वायलेंस। एंड ही हैड फिलोसफिकल एंड एथिकल इंटरेस्ट, और उनका क्या था, उनका एथिकल एंड फिलोसफिकल सब्जेक्ट में क्या था, उनको अपना इंटरेस्ट था या तो चॉइस था। विच रिफ्लेक्टेड इन राइटिंग स्टाइल, जो उनका क्या था, जो उनका एक मेन प्रतिबिंब था, क्या था, मेन प्रतिबिंब था। नॉवेल बिकम सक्सेसफुल ड्यू टू हिज पर्टिकुलर राइटिंग स्टाइल, उनके लेखनी से क्या हुआ कि जो नॉवेल का बुक था वह क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, जिसके कारण इको को क्या हुआ कि इको को किसके द्वारा, नॉवेल के द्वारा सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था, नॉवेल को क्या किस लिए सम्मानित किया गया था, उनको नॉवेल को इको वन द एसोसिएशन ऑफ पॉपुलैरिटी, जिसमें क्या होता कि नॉवेल का क्या हुआ था, पॉपुलैरिटी हुआ था, जिसमें उनको क्या किया गया था, उनको नोबेल पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया था। इकोनॉम ऑफ द रोज, जिसमें इको का नाम क्या था, रोज था। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया क्लास 12th इंग्लिश फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 7 का इंटरव्यू, क्या द इंटरव्यू।